सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको अल्लाह ताला की कुदरत का एक ऐसा वाकया बताने वाले हैं जिसमें एक पुलिस वाले ने एक रोजेदार शख्स को थप्पड़ मार दिया, यानी कि एक रोजेदार शख्स के साथ में मारपीट करने लगा। लेकिन फिर अल्लाह ताला की कुदरत से उस पुलिस वाले के साथ में जो कुछ हुआ उसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले अगर आपको अल्लाह की जात पर पूरा भरोसा है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, रमजान का महीना बेशुमार रहमतों और बरकतों वाला महीना है। इस मुबारक महीने में अल्लाह ने बेशुमार नेमतें अता फरमाई है, क्योंकि रमजान के महीने में मुसलमान रोजा रखकर अल्लाह ताला की दिन रात इबादत करते हैं, जिसे देखकर अल्लाह ताला बहुत खुश होता है। यही वजह है कि अल्लाह पाक रमजान के मुबारक महीने में हर मुसलमान की दुआ को अपनी बारगाह में कबूल फरमाता है। याद रखें, रमजान का महीना इतना ज़्यादा रहमतों और बरकतों वाला महीना है कि इस महीने में अल्लाह ताला की तरफ से शैतानों को कैद कर दिया जाता है, जहन्नुम के दरवाजों को बंद कर दिया जाता है और नेकियों के भाव को 70 गुना तक बढ़ा दिया जाता है। इस वजह से देखा जाए तो अल्लाह ताला हमें रमजान के मुबारक महीने में बेशुमार नेमतों से मालामाल कर देता है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के किसी इलाके में एक छोटा सा गांव था जिसमें हिंदू और मुसलमान सब आपस में मिलजुल कर प्यार और मोहब्बत के साथ में रह रहे थे। लेकिन वहीं पर इस गांव में एक रमेश नाम का शख्स था जो बहुत गुस्सैल और झगड़ालू मिजाज का था और साथ ही सोशल मीडिया की झूठी खबरें देख देख कर वो मुसलमानों से सख्त नफरत भी करने लगा था, यानी कि उसके दिल में मुसलमानों को लेकर नफरत भर गई थी। एक बार की बात है, रमजान का मुबारक महीना चल रहा था। गांव के सारे मुसलमान रोजा रख रही थी और अल्लाह ताला की इबादत कर रही थी। लेकिन इधर रमेश को मुसलमानों की रोजी और नमाज से बहुत चिढ़ होती थी। वह अक्सर मुसलमानों को ताने मारता और कहता कि तुम लोगों को भूखा प्यासा रहकर क्या मिलता है, अल्लाह ने तो कभी किसी को खाने पीने से मना नहीं किया है, तुम लोग सिर्फ दिखावा कर रही हो। दोस्तों, एक शाम इफ्तारी का वक्त हो रहा था। मोहल्ले का एक गरीब मुसलमान जिसका नाम अब्दुल चाचा था, जो मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का गुजर बसर कर रहा था, वो थका हारा काम से अपने घर की तरफ लौट रहा था। अब्दुल चाचा रोजे की हालत से था, मुंह सूखा हुआ, कमजोर बदन, लेकिन चेहरे पर एक अजीब तरह का सुकून लिए चल रहा था। तभी रास्ते में रमेश अब्दुल चाचा को देखकर गुस्सा हो गया और गुस्से की हालत में कहने लगा, अरे ओ चाचा, अभी तक तुमने पानी नहीं पिया, चल आज तेरी हिम्मत को आजमाता हूँ। इतना कहकर रमेश ने अब्दुल चाचा को एक जोरदार धक्का दे दिया, जिससे अब्दुल चाचा जमीन पर गिर पड़ा। लेकिन चाचा ने रमेश को कुछ भी नहीं कहा, बस अल्लाह का नाम लिया और उठने की कोशिश करने लगा। तभी रमेश का गुस्सा और ज्यादा भड़क गया, इसलिए फिर उसने अब्दुल चाचा को लात गुस्से मारने शुरू कर दिए। यह देखकर आसपास बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए। अब सब लोग देख रहे थे, लेकिन डर के मारे कोई भी इनके बीच में नहीं आ रहा था। लेकिन दूसरी तरफ अब्दुल चाचा खून से लथपथ हो गया, लेकिन उसकी जुबान पर सिर्फ एक ही बात थी कि या अल्लाह, यह नादान है, इसे तू माफ कर दे। यह नहीं जानता है कि यह कितना बड़ा गुनाह कर रहा है। या अल्लाह, इसकी खता को तू माफ कर दे। अब्दुल चाचा का इतना कहना था कि अचानक से रमेश का हाथ रुक गया और वो अब्दुल चाचा के चेहरे की तरफ देखने लगा। अब्दुल चाचा के चेहरे पर जो सुकून था उसे देखकर रमेश के दिल में कुछ हलचल होने लगी। वो सोचने लगा कि यह आदमी इतना मारा जा रहा है, फिर भी यह मुझे गाली नहीं दे रहा है, फिर भी यह मुझसे बदला लेने की कोशिश नहीं कर रहा है, बस अल्लाह अल्लाह कर रहा है। क्या इसी को रब का करिश्मा कहते हैं? इसके बाद रमेश अपने घर लौटा, लेकिन आज वह एक अजीब सी उलझन में था। इस वजह से उसे रात भर नींद नहीं आई। रात भर अब्दुल चाचा का चेहरा उसकी आंखों के सामने घूमता रहा। सुबह उठा तो आज रमेश के दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। वह सीधा अब्दुल चाचा के घर गया। दरवाजा खुला तो उसने देखा कि अंदर अब्दुल चाचा नमाज पढ़ रहा था। इसके बाद नमाज मुकम्मल करके अब्दुल चाचा मुस्कुराया और बोला कि आइए रमेश भाई, बैठिए। यह सुनकर रमेश रो पड़ा। उसने कहा कि चाचा, मुझे माफ कर दो, मैंने जो किया वो बहुत बड़ा गुनाह था, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने आपको इतना मारा, लेकिन फिर भी आपने मुझे कुछ भी गलत नहीं कहा। आपका वो सुकून, वो अल्लाह पर भरोसा, चाचा मुझे वो बेचैन कर गया। आज मुझे समझ में आ गया कि असली ताकत क्या होती है। यह सुनकर अब्दुल चाचा ने फौरन ही रमेश को गले से लगा लिया
और कहने लगा, बेटा अल्लाह का करिश्मा यही है, जो दिल से अल्लाह को पुकारता है अल्लाह ताला उसकी ज़रूर सुनता है। अगर तुम सच में पछता रही हो तो बस एक कदम उठाओ और अल्लाह के रास्ते पर आ जाओ। यह सुनकर फिर रमेश ने उसी वक्त कलमा पढ़ लिया और वो मुसलमान बन गया। दोस्तों, उस दिन के बाद से रमेश का नाम रहमतुल्लाह हो गया। आज वह रोज़ा भी रख रहा है और नमाज भी पढ़ रहा है। अल्लाह का यह करिश्मा देखकर आज सारे गांव वाले भी हैरान हो रहे हैं कि जिस शख्स ने कभी अब्दुल्ला को पीटा था, आज वही मस्जिद में सबसे पहले पहुंचता है और अल्लाह की इबादत करता है। याद रखें, अल्लाह ताला अगर किसी को हिदायत देना चाहे तो इसी तरह से देता है। कभी कभी इंसान की सबसे बड़ी गलती भी उसकी हिदायत का जरिया बन जाती है। एक पिटाई के बहाने एक दिल टूटा और उसी टूटे दिल में फिर ईमान की रोशनी आ गई। बेशक अल्लाह जो चाहे वही होता है। दोस्तों, इसी तरह से अब आपको एक और वाकया बताते हैं जिसमें एक पुलिस वाले ने एक रोजेदार शख्स को थप्पड़ मार दिया, यानी कि उसको मारना शुरू कर दिया। लेकिन फिर आप देखें कि अल्लाह की कुदरत से उस पुलिस वाले के साथ में क्या हुआ, जानकर के आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसलिए आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक गौर से जरूर देखना। दोस्तों, एक बार की बात है, रमजान का मुबारक महीना चल रहा था। शहर की तंग गलियों में एक गरीब मजदूर जिसका नाम इस्माइल चाचा था, वो अपने काम पर जा रहा था। सूरज बहुत तेज था, इस वजह से इस्माइल चाचा का मुंह सूख रहा था, लेकिन वो अल्लाह के लिए सब्र कर रहा था। फिर ऐसे करते करते शाम का वक्त हो गया था, मगर इफ्तार में अभी भी थोड़ा वक्त बाकी था। इसलिए इस्माइल चाचा जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ लौट रहा था। लेकिन रास्ते में एक पुलिस वाला गश्त कर रहा था जो बदमिजाज था। वो इस्माइल चाचा को देखकर गुस्सा हो गया, क्योंकि इस्माइल चाचा थका हारा चल रहा था। पुलिस वाले ने सोचा कि शायद यह नशे की हालत में है, इसलिए इस तरह से चल रहा है। इस वजह से फिर पुलिस वाले ने इस्माइल चाचा को रोक लिया और गुस्से में चिल्लाने लगा, अरे ओ बाबा, कहाँ जा रहा है और इस तरह से क्यों चल रहा है। इस पर इस्माइल चाचा ने कहा, साहब मैं रोजेदार हूँ, इफ्तियार का वक्त हो गया है, इसलिए मैं जल्दी में हूँ, अपने घर जा रहा हूँ। यह सुनकर पुलिस वाला और भी ज्यादा गुस्सा हो गया और कहने लगा कि तुमसे किसने कहा है कि तुम पूरे दिन भूखा प्यासा रहो। इस पर इस्माइल चाचा ने नरमी से कहा, साहब यह मेरे अल्लाह का हुक्म है और मैं एक मजदूर आदमी हूँ, मैंने रोजा रखा है और इफ्तियार करने के लिए घर जा रहा हूँ। यह सुनकर पुलिस वाला और भी ज्यादा भड़क गया और कहने लगा, रोजा? कैसा रोजा? ज्यादा दिखावा मत कर, तुम सब लोग झूठ बोलते हो। इतना कहकर पुलिस वाले ने अचानक से इस्माइल चाचा के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ की आवाज गली में गूंज गई। थप्पड़ इतना जोर का लगा कि इस्माइल चाचा का गाल लाल हो गया और साथ ही चाचा की आंखों में आंसू भी आ गई। मगर फिर भी इस्माइल चाचा ने कुछ भी नहीं कहा, बस दिल ही दिल में अल्लाह ताला से दुआ मांगी कि या अल्लाह, तूने रोजा रखने का हुक्म दिया है, सब्र करने का हुक्म दिया है, मैंने तेरे लिए रोजा भी रखा है और सब्र भी किया है। या अल्लाह, तू मेरी इज्जत की हिफाजत फरमा। इसके बाद पुलिस वाला थप्पड़ मारकर आगे बढ़ गया, यह सोचकर कि शायद यह बूढ़ा अब चुपचाप चला जाएगा। लेकिन फिर अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ कि सब लोग हैरान रह गए। हुआ ये कि थोड़ी दूर चलने के बाद ही पुलिस वाले का हाथ अचानक से सुन पड़ गया। फिर तेज तेज जलन होने लगी और फिर अचानक ही पूरा हाथ कांपने लगा। यह देखकर पुलिस वाला जोर जोर से चिल्लाने लगा और कहने लगा, अरे यह मुझे क्या हो रहा है, मेरा हाथ इतना सुन कैसे हो गया है। इसके बाद उस पुलिस वाले की सांस फूलने लगी, चेहरा पीला पड़ गया और वो वही जमीन पर ही बैठ गया। यह देखकर बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गई। कोई कहने लगा, यह तो अल्लाह का करिश्मा है, तो कोई कहने लगा, यह इसको रोजेदार को मारने की सजा है। यह सब सुनकर पुलिस वाला रोने लगा और कहने लगा, यह तो मैंने बहुत गलत काम कर दिया है, मैंने एक रोजेदार शख्स की बुरी तरह से पिटाई करके बहुत गलत काम किया है। इसके बाद पुलिस वाला गिड़गिड़ाकर अल्लाह से माफी मांगने लगा और कहने लगा, या अल्लाह, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। इतने ही देर में इस्माइल चाचा पुलिस वाले के पास आकर बैठ गया और कहने लगा, जनाब उठिए, अल्लाह बहुत रहम करने वाला है, अल्लाह से सच्ची तौबा कर लो, अल्लाह तुम्हें माफ फरमा देगा। यह सुनकर पुलिस वाला रोता हुआ इस्माइल चाचा के पैरों में गिर पड़ा और कहने लगा, चाचा मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है। चाचा तू रोजे से था और मैंने तुझे थप्पड़ मार दिया, लेकिन अब मेरे हाथों को देखो, यह सब अल्लाह की तरफ से मुझे सजा मिली है। इसके बाद इस्माइल चाचा ने उसे उठाया, पानी पिलाया, उसके पास इफ्तियार का जो सामान था उसे खिलाया और कहा, साहब अल्लाह की जात बहुत बड़ी है, अगर सच्चे दिल से माफ़ी मांगी जाए तो अल्लाह ताला ज़रूर माफ़ कर देता है।
इसके बाद पुलिस वाले ने फौरन ही अपने हाथ उठाए और रो रो कर अल्लाह से माफ़ी मांगने लगा। तभी अचानक से अल्लाह का ऐसा करिश्मा हुआ कि उस पुलिस वाले का हाथ फौरन ही ठीक होने लगा और उसकी जलन भी खत्म होने लगी। यह देखकर पुलिस वाला भी हैरान रह गया। फिर उसने इस्माइल चाचा को गले से लगाया और माफ़ी मांगी और कहने लगा कि आज से मैं भी रोज़ा रखूंगा, तूने मुझे आज अल्लाह की कुदरत को दिखा दिया है। दोस्तों याद रखें, जो कोई अल्लाह के लिए सब्र करता है तो अल्लाह पाक उसकी इज्जत की हिफाजत खुद करता है। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें और आपको भी सब्र करने की तौफीक दे और हमारी भी इज्जत की हिफाजत फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिख दें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।